नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2022 से अब तक के प्रमुख करंट अफेयर्स का निचोड़। तो आप वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है। तो चीन देश के अंदर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी भारत का। तो विक्रम मिश्री है, जिनको हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो VS पठानिया है, जिनको भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में PM मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। तो IIT कानपुर के अंदर PM मोदी ने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। पांचवा प्रश्न है कि दुबई में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। तो दुबई में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब आपको भारत ने जीता है, श्रीलंका को हराकर। छठा प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं CEO किसे बनाया गया है। तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं CEO आपको विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बने हैं। तो नागालैंड के अंदर हाल ही में 3 नए जिले बने हैं। आठवां प्रश्न है कि यूको बैंक के नए MD एवं CEO कौन बने हैं। तो सोमा शंकर प्रसाद जो हैं यूको बैंक के नए MD एवं CEO बने हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि साल 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किस ऐप को किया गया है। तो टिकटॉक को साल 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान मिला है जापान और सिंगापुर को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है। तो यूपी राज्य सरकार जो है महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है। 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है। तो दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा को हाल ही में असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। तो पाकिस्तान देश है, जिन्होंने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने क्रिकेटर शफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जो क्रिकेटर शफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 16 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 17 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। तो जापान देश है जो दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। 18 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पेटा ने किन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। तो आलिया भट्ट को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुजरात को जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो केरल राज्य को जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। 21 नंबर प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक के नए MD एवं CEO कौन बने हैं। तो अतुल गोयल पंजाब नेशनल बैंक के नए MD एवं CEO बने हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो जेम्स वेब स्पेस नाम से नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। 23 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गैब्रियल बोरिक
किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत चीन देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किन्हें अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 26 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि इसरो के नए चीफ किन्हें बनाया गया है? तो एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ के रूप में बनाया गया है। 28 नंबर है कि प्रश्न हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 30 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश हाल ही में देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो महानदी पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टी सेतु का उद्घाटन किया है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन आपका उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च की गई है। 33 नंबर प्रश्न है कि स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? तो स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। स्माइल योजना है क्या? तो स्माइल योजना भिखारियों और ट्रांसजेंडरों की आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। 34 नंबर प्रश्न है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। 35 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 25 चीनी जेटेंसी फाइटर जेट खरीदे हैं? तो पाकिस्तान ने हाल ही में 25 चीनी जेटेंसी फाइटर जेट खरीदे हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो टाटा ग्रुप को आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है। 37 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू की है? तो यूके यानी ब्रिटिश सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू की है। 38 नंबर प्रश्न है कि जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यूपी के जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। 39 नंबर प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2022 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2022 का उद्घाटन करने की घोषणा हुई है। 40 नंबर प्रश्न है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर को बनाया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नुसांत्रा शहर को इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में बनाया गया है। 42 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम आपका लद्दाख के लेह के अंदर बनाया गया है। 43 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में भविष्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में भविष्य की सभी भर्तियों के लिए इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। इस तरह मैंने 1 जनवरी 2022 से अब तक के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का निचोड़ करा दिया। अब आपको चाहिए कि इन सबको आप अच्छे से याद कर ले। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए।